नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र में राम भारी और तिगड़वा के बीच सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में पिता और पुत्र संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। राहगीरों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को 50 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय बांसी लाया गया। डॉक्टर आर के सिंह ने 11 वर्षीय डेविड को मृत घोषित किया, जबकि पिता देवहंस चौबे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। मृतक खेसराहा थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि घटना की वजह पारिवारिक कलह है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले और क्या मामला है, कोई कैजुअल्टी हुई है क्या? हाँ, ये हमारे पास एक देवहंस चौबे नाम के एक लाए गए थे, जो विष्णुपुरवा गांव के निवासी बताए गए हैं। यहाँ पे वो गंभीर अवस्था में लाए थे। लोगों ने जहर खाना बताया उनका, तो इलाज के दौरान गंभीर अवस्था में लाए गए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई उनकी। पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया है, आगे की कार्रवाई पुलिस। सोनभद्र के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचशील हॉस्पिटल में मंगलवार को ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान मिर्जापुर निवासी 33 वर्षीय महिला इंदु की मृत्यु हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि सुबह 10 बजे भर्ती हुई इंदु का ऑपरेशन शाम 4 बजे शुरू हुआ, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी नहीं दी गई। जब स्थिति बिगड़ी तो डॉक्टरों ने मरीज को रेफर करने की बात कही, लेकिन तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पहुंचे एएसपी और भारी पुलिस बल ने हालात काबू में किए। डॉक्टर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। औरैया में समाजवादी पार्टी के प्रति अनोखी श्रद्धा का नजारा देखने को मिला, जहां रामपाल यादव और उनकी पत्नी प्रीति यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव को भगवान का दर्जा दे दिया है। रामपाल ने अखिलेश यादव का टैटू सीने पर और प्रीति ने डिंपल यादव का टैटू अपने बाजू पर गुदवा रखा है। इतना ही नहीं, उनके घर की दीवारें समाजवादी पार्टी के रंग में रंगी है और हर कोने में अखिलेश डिंपल की तस्वीरें भगवान की तरह लगी हुई हैं। एक पोस्टर में तो मुलायम सिंह यादव को वासुदेव के रूप में दिखाया गया है, जो सूप में अखिलेश को यमुना पार कर आ रहे हैं। प्रीति यादव की ख्वाहिश है कि अखिलेश और डिंपल खुद उनके घर आकर फीता काटे और उन्हें आशीर्वाद दें। उनका कहना है वो हमारे भगवान है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। हमें डिंपल भाभी से बहुत लगाव है और भैया से भी बहुत लगाव है। हमारे हस्बैंड ने अपने दिल में भैया का टैटू बनवा रखा है। मैंने अपने बाजू में टैटू बनवाया है। हमें भैया और भाभी से बहुत स्नेह है, बहुत लगाव है और हमने अपना घर समाजवादी कार्यालय के रूप में डाल रखा है। काफ़ी चित्र भी लगा रखे हैं, आप दिखा सकते हैं उनको, और पूरा कार्यालय बना रखा है अपने घर को। इतना लगाव है और मैं चाहती हूँ कि भैया बस फीता काट जाए, कि 5 मिनट का टाइम दे दे मेरे लिए। बहराइच की नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे खैरानिया गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि गांव के सार्वजनिक रास्ते पर कई लोगों ने दीवार और झोपड़पट्टी बनाकर कब्जा कर रखा था। बार बार नोटिस देने के बावजूद जब कब्जाधारियों ने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन ने आज कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही और प्रशासन ने सख्त संदेश दिया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खैरानिया गांव में बार बार एप्लीकेशन पड़ रहा था कि रास्ते की भूमि को जो अतिक्रमण कर किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरुद्ध जो है न्यायालय से बेदखली आदेश भी पारित हुआ था। उसी के अनुपालन में आज अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। ललितपुर रेलवे स्टेशन के बाहर दीवार पर बने धार्मिक चित्रों के पास एक पुलिसकर्मी के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही को पाली स्थित नीलकंठ महादेव के चित्र के पास पेशाब करते हुए देखा गया। यह हरकत सामने आते ही हिंदू संगठनों में तीव्र आक्रोश फैल गया। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। एक ही थोड़ी देर पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा भगवान भोलेनाथ की जो नीलकंठेश्वर धाम की जो यहाँ पर चित्र अंकित किए गए हैं रेलवे प्रशासन द्वारा, उस पर वो पेशाब करता हुआ नजर आया।
और पेशाब करते हुए भी अब वो देख रहा है कि यह भगवान का चित्र बना हुआ है, उसके बाद भी उसने यहाँ पर पेशाब की है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस निंदनीय कृत्य के लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। तो रेलवे प्रशासन ने ऐसी जगह यहाँ पर चित्र अंकित किए हैं जहाँ पर ना किसी प्रकार की सफाई हो रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, महिलाएं भी मेरे सामने पेशाब करके गई, सभी लोग वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टैक्सियों को खड़ा किया गया है। आप देखिए स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, ऐसी कैसी यहाँ पर आला अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। ये जो भी एक कोई वीडियो वायरल है, एक सिपाही है भगवान के चित्र पर लघु शंका कर रहा है, तो प्रशासन को तत्काल में संज्ञान लेकर उस सिपाही पे या जो भी जवान है वो उस पर ईश निंदा का मुकदमा लिखा जाए और तत्काल प्रभाव से निलंबित करके कानूनी कार्रवाई की जाए। और रेलवे वालों से भी कहना है कि ये मतलब तुरंत ये भगवान का अपमान करा रहे चित्र बना के इनको तुरंत हटा दें। और क्या वो अगर उनके पिताजी का चित्र लगा होता तो वे ये चीज बर्दाश्त कर दे। ये हिंदू समाज के आराध्य भगवान शिव का अपमान हुआ है, इस पर तुरंत कार्रवाई अगर नहीं होती है तो माहौल अगर बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेवारी स्वयं प्रशासन की होगी। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में बीती शाम एक अधेड़ की दबंगों ने बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। अधेड़ सिकंदराबाद दवा लेने गया था और लौटते समय रास्ते में दबंगों ने उसकी बाइक रोककर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी गई है। रॉबर्ट्सगंज में फ्लाईओवर के नीचे धर्मशाला के पास जलभराव से नाराज होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान लगाकर सांकेतिक विरोध किया। आशु दुबे ने कहा कि हल्की बारिश में ही सड़कें लबालब हो जाती हैं, गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और स्कूली बच्चों की जान जोखिम में रहती है। नालियों की सफाई न होना, जल निकासी की व्यवस्था का अभाव और कार्यदायी संस्था CNDS की लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगों ने आवास आवंटन में फर्जीवाड़े और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को लागू न करने के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों को नहीं मिल रहा है और फर्जी लाभार्थियों को आसरा आवास दे दिए गए हैं। उन्होंने राशन कार्ड, पेंशन, स्वरोजगार लाइसेंस और ट्राईसाइकिल सुविधा समेत 10 सूत्रीय मांगे रखी। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। कानपुर के सूत्रखाना क्षेत्र के निवासी सलोनी गुप्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पड़ोसियों की दबंगई से सुरक्षा की मांग की है। सलोनी का आरोप है कि उनकी गिरी हुई छत की मरम्मत में रीना और रुचि जायसवाल बाधा डाल रही हैं। मजदूरों को भगाकर धमकी दी गई कि पुलिस गई तो 72 घंटे में घर खाली करवा देंगे। सलोनी कई बार कलेक्टरगंज थाने गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय और परिवार की सुरक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर इलाके में रोष है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में गंगा नहाने गया 12 वर्षीय मासूम निखिल गुप्ता गहरे पानी में डूब गया। भरवारी कस्बे का रहने वाला निखिल दोस्तों के साथ संदीपन घाट पर स्नान करने गया था, जहां गंगा की तेज धारा में बह गया। साथ गए दोस्तों ने जब यह देखा तो घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर कोखराज थाना पुलिस डायल 112 और स्थानीय गोताखोर बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एटा जिले के थाना मारहरा क्षेत्र के तुला गांव में महिलाओं और कुछ युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई तो देखते ही देखते भीषण मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में महिलाएं एक दूसरे को बुरी तरह पीटती दिख रही हैं। बाद में पुरुष भी झगड़े में कूद पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। एटा से राज खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और किसान खाद के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर रिटेलर 266.50 रुपए की जगह 300 से 320 रुपए में यूरिया बेच रहे हैं। सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जा रही यूरिया की जमकर ओवर रेटिंग हो रही है, लेकिन जिला कृषि रक्षा अधिकारी मेनका सिंह और अन्य जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से आए अपर कृषि निदेशक से जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कैमरे से बचने की कोशिश की और जवाब देने से
पूरी तरह बचते रहे। मौके पर मौजूद एक रिटेलर ने खुद होलसेलर पर ओवर रेटिंग का आरोप लगाया, लेकिन फिर भी कोई सख्त निर्देश नहीं दिए गए। किसान मजबूरी में 300 से 320 रुपए में यूरिया खरीदने को मजबूर है। कुशीनगर से सुनील यादव की रिपोर्ट। क्योंकि अभी यारा का रैक जो लगने वाला है 250 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने पैसा डीलर को जमा कर दिया है। अब डीलर 250 लेके हमें बेच दिया। रैक पॉइंट से हम यूरिया उठाएंगे तो अपनी दुकान तक 8 रुपए भाड़ा है, प्लस 3 रुपया चूंकि मैं लोकल में हूँ, पटौरा के आसपास हूँ, तो मेरा भाड़ा 8 रुपया है, बाकी दूर का और बढ़ जाएगा और 3 रुपया पल्लेदारी हो जाएगी, 2 रुपया जीएसटी लग जाएगा उस पर। तो हमको 62-65 रुपया यूरिया पहुंचा के दुकान पे पड़ेगा। अब कैसे मैं 266 रुपया पैसे बेचूंगा? डीलर लोगों को कंपनी से जब डील होती है, जब एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें स्पष्ट रूप से भाड़े का विवरण होता है, रैक पॉइंट टू रिटेल पॉइंट, इस बीच में एक भाड़ा मिलता है। अगर वो भाड़ा ही हमको मिल जाए, भाड़ा ना मिले, हमें एफआर मिल जाए, पहुंचा के मिल जाए, हम 250 पे खरीद के 266 पे बेच देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच में एफआर न दे करके, उसके बाद क्या होता है, 12,000 रुपए का मटेरियल, कोई भी मटेरियल, 100 बैग यूरिया पे 12,000 का रुपए का मटेरियल आपको लेना है, नहीं लेना है हट जाइए, यूरिया नहीं है आपके लिए। चाहे जाइम लीजिए, जिंक लीजिए, माइक्रोन्यूट्रेंट लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग को यूरिया नहीं देता है। अब विवश हो जाते हैं हम लोग कि देना ही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब 40 चयनित आरक्षियों को विशेष कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सहयोग से कराया जा रहा है, जिसमें आरक्षियों को अत्याधुनिक हथियारों का संचालन, शहरी आतंक से निपटने की तकनीक और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े स्किल्स सिखाए जाएंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए पुलिस को और प्रोफेशनल बनना जरूरी है। भविष्य में शेष 20 आरक्षियों को भी इस विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। ये जो कानपुर शहर में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए और जो शहरी क्षेत्र में जो चुनौतियां होती हैं, हाई रिस्क ऑपरेशन वगैरह को डील करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी फोर्स नहीं थी। तो इसके लिए हम लोगों ने एटीएस से संपर्क किया और उनके द्वारा हमारे 40 आरक्षियों को कमांडो ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके प्रथम चरण में हम लोगों ने 20 कमांडो को एटीएस में हाई रिस्क ऑपरेशन और अर्बन वॉरफेयर से की ट्रेनिंग के लिए भेजा है। और ये कमांडो हमारे दक्ष रहेंगे किसी भी तरह की हाईजैकिंग में, रूम इंटरवेंशन में या जो है बस इंटरवेंशन में। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अरुण कुमार बस्ती दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पैकोलिया थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री अमहट घाट स्थित शिव मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पहले दिन 37 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 37.20 करोड़ पौधे रोपे गए। अमहट पार्क में सूख चुके पौधों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पौधों के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और जहां पौधे सूख गए हैं वहां फिर से नए पौधे लगाए जाएंगे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, वृक्षारोपण का शुरू में लक्ष्य था हमारा 35 करोड़, लगा दीजिए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ा दिया और उनका 37 करोड़ पेड़ लगाएंगे। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे सभी जनता ने, जन सहभागिता ने, छात्रों ने, टीचर्स ने, हमारे व्यापार मंडल ने, सभी एनजीओ ने, महिलाओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने और सभी प्रेस के बंधुओं के सहयोग से, हमारे विभाग के कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम 35 करोड़ की बजाय 37 करोड़ की बजाय 37 करोड़ 20 लाख पेड़ पहले ही दिन लगा दिए। अभी हम इस तरह से हमने जो लक्ष्य हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उससे हम कहीं ऊपर पहुँचे और अभी भी हम पेड़ और लगा रहे हैं। और हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ये पेड़ माँ के लगे, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। तो हमने हर एक से यही कहा, पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित हो।
या ट्री गार्ड के साथ लगाओ, तार के बाड़े में लगाओ, किसी बाउंड्री के अंदर लगाओ, स्कूल कॉलेज के अंदर लगाओ, डिग्री कॉलेजेस में लगाओ, इंडस्ट्री के अंदर लगाओ, अपने कॉलोनी के पार्क में लगाओ। तो हमने कोशिश ये की है कि जितने पेड़ लगाएं सबके सब जीवित रहें। सड़क के किनारे ट्री गार्ड के साथ सारे पेड़ लगाए जाएं, या तार का बाड़ा हो, नदियों के किनारे तार के बाड़े से लगाए जाएं। इस तरह से हमने कोशिश ये की कि हमारे सभी पेड़ जीवित रहें। यूपी के चंदौली जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने स्कूल, पंचायत भवन, ऑफिस और हाईवे की दुकानों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोर गिरोह चोरी का माल मैजिक वाहन से वाराणसी रिंग रोड होते हुए बिहार ले जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कौशिक बिंद, रणजीत बिंद, संजय बिंद और पवन बिंद को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बरामद सामानों में बैटरियां, इन्वर्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, साउंड सिस्टम, कूलर, फ्रिज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सरकारी भवनों में रात में चौकीदार नहीं रहते, इसलिए उन्हें आसानी से चोरी करने में सफलता मिलती है। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या है मामला? आज मुगलसराय पुलिस ने एक चोरों के ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उनको गिरफ्तार किया है, उनके 4 सदस्यों को, जो प्रायः विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय में, न्याय पंचायतों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर और जो शहर के किनारे और सड़क के आसपास रहते थे उनको निशाना बनाते थे। वहाँ से बैटरी, कार्यालय में लगी हुई बैटरी, इन्वर्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर आदि ऐसे उपकरण जो है चोरी करते थे और ये चोरी करके जो है अपने शौक को पूरा करते थे, जिसकी वजह से चोरी करते हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम लोग अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के भेलखा गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत की रखवाली कर समर सेबल में सो रहे 53 वर्षीय किसान प्रेमचंद के अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पीट कर हत्या कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। प्रेमचंद अपने पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों का परिवार छोड़ गए हैं। बताया गया है कि प्रेमचंद बेहद सीधे साधे और मेहनती किसान थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मंझनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में दबंगों की गुंडई और जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। करारी थाना क्षेत्र के नरेश नामक किसान ने आरोप लगाया कि बंटवारे में मिली खेत की जमीन पर पट्टीदारों ने रास्ता बनाकर कब्जा कर लिया है, जबकि खुद की भूमि पर निर्माण करना उन्हें भारी पड़ रहा है। नरेश के अनुसार उनके बाबा सूरजपाल लोधी के नाम पर 0.126 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी राजस्व अधिकारियों द्वारा हकबंदी और पत्थरगड़ी भी कराई जा चुकी है। इसके बावजूद विपक्षी नत्थू व नाने ने दबंगई दिखाते हुए पूरी भूमि पर कब्जा जमा लिया है और निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। पीड़ित किसान नरेश थाना समाधान दिवस और बुधवार को कोतवाली में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम और कार्रवाई नहीं की गई है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।